आज हम लेकर आए हैं एक यात्रा जो हमें भारतीय संस्कृति और धरोहर के सच्चे स्वरूप से मिलाएगी। इस यात्रा का नाम है ब्रज की यात्रा, श्री कृष्ण के चरणों में। चलिए हम इस सुंदर सफर में साथ मिलकर चलें और भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों से भरी लीलाओं को महसूस करें। ब्रज की यात्रा हमें उत्तर प्रदेश के श्री मथुरा, वृंदावन और रसमंडल के पावन स्थलों पर ले जाएगी। यह यात्रा न केवल हमें ऐतिहासिक धरोहर के साथ जोड़ेगी, बल्कि हमें भगवान के सच्चे प्रेम का एहसास कराएगी। यहाँ के प्राचीन मंदिर, कुंज गलियाँ, पेड़ पौधे और पशु पक्षी तक वहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात होने का एहसास कराते हैं और भक्तों को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कराते हैं। ब्रज धाम में बसा वृंदावन श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। यहाँ के प्राचीन मंदिर और रासलीला स्थल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाओं की याद दिलाते हैं। क्या आप जानते हैं वृंदावन में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं? वृंदावन की होली उत्सव में स्थानीय लोगों के साथ शामिल होने के लिए कुछ तैयारी और सुझाव क्या हैं? वृंदावन की होली के रंग बिरंगी परंपरा और इसके पीछे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? वृंदावन के चमत्कारिक क्षेत्र में कौन कौन सी धरोहरें हैं जो परंपरागत रूप से जुड़ी हैं? कंठी की क्या विशेषताएं हैं और उसको धारण करने का सही तरीका क्या है? गोवर्धन की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब श्री आनंद कृष्ण ठाकुर जी से, जिनका जीवन बीता है ब्रज की गलियों में, जिन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया है। आनंद कृष्ण ठाकुर जी की शिक्षाएं हमें साहस और समर्पण की भावनाएं देती हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को एक नए नजरिए से देखेंगे और मानवता के उत्थान के लिए एक नए स्रोत की खोज करेंगे। नमस्कार, मैं स्फूर्ति वृंदावन की पवित्र भूमि में और कीप इट रियल के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है ऋषि और हमारे जो आज के गेस्ट हैं श्री आनंद कृष्ण ठाकुर जी। वो आपको आज वृंदावन के बारे में, यहाँ के जितने भी पॉपुलर मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं, हमें नहीं पता वो क्या हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा उनके जीवन का परिचय जान लेते हैं। जी, वैसे तो देखो सब लोग जानते ही हैं मैं वृंदावन रहता हूँ। वैसे हमारा जो गांव है वो बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है वो ब्रज के अंदर ही आता है। यहाँ से लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है। बाकी मैंने अपना बचपन से लेके अभी तक सारा कुछ यहीं बिताया है और मैं कथा करता हूँ। लगभग 600 के करीब मैं भागवत कथा, राम कथा ये सब मिला के कर चुका हूँ। बाकी आप लोग आए, अच्छा लगा। पंडित जी, हम लोग यहाँ पर हैं वृंदावन में। यहाँ पर कहा जाता है कि एक एक बालक जो है वो मोहन है और एक एक बाला जो है वो राधा है। तो आपको यहाँ पर कैसा लगता है, यहाँ के मनुष्य जो हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ जो रहते हैं, वो बाकी जगहों के लोगों से कैसे आपको अलग लगते हैं या कैसा आपका एक्सपीरियंस है? आपने बोला ना कि हर बालक मोहन है और हर बाला राधा है। हमारे ब्रज में ही यानी वृंदावन में ही एक महान संत हुए, स्वामी श्री प्रभुदानंद सरस्वती जी महाराज। उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ वृंदावन की महिमा लिखने में ही पूरा जीवन बिता दिया और उन्होंने अपने जीवन काल में 100 शतक लिखे वृंदावन के ऊपर, सिर्फ वृंदावन के ऊपर। तो वो ऐसे महान संत हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, उनके ग्रंथ का नाम है वृंदावन महिमामृत। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है बहुत सुंदर कि वृंदावन का जो एरिया है पूरा, वृंदावन सिर्फ ये वृंदावन नहीं है जिसमें हम आ रहे हैं कि प्रेम मंदिर है, बिहारी जी हैं, या
वैष्णो देवी है। वृंदावन का एरिया 60 किलोमीटर का है, जैसा कि मैं कथाओं में भी बताता हूँ। 60 किलोमीटर में वृंदावन भी आ रहा है, गोकुल भी आ रहा है, नंदगाम, बरसाना, ये सब वृंदावन में आते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि वृंदावन के अंदर कोई कीड़ा, उन्होंने कीड़ा शब्द का प्रयोग किया है, यदि कोई कीड़ा भी वृंदावन की सीमा में 60 किलोमीटर की सीमा में अगर प्रवेश कर जाता है ना, वो बाला या केवल बालक ही नहीं, वो कीड़ा भी वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही वो भी कृष्ण का ही रूप हो जाता है ना, समझ रहे हो ना, कृष्ण और राधा का ही रूप हो जाता है। तो सिर्फ हम लोग ही नहीं, यहाँ पर तो जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, बानर वगैरह, ये सब मोहन और राधा के ही रूप। महाराज जी, यहाँ पे बहुत सारे वृंदावन के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं। तो क्या आपने कुछ मिस्ट्रीज एक्सपीरियंस करी, या आपके सामने कोई चमत्कार हुआ हो, या यहाँ का कोई अननोन फैक्ट जो आप हमें बताना चाहें, जो आजकल के गूगल के ज़माने में शायद गूगल पे भी ना मिल पाए? देखो, चमत्कार यहाँ तो सारी चीज़ें ही चमत्कार हैं। जैसे कि हम जब बचपन में यहाँ खेलते थे, पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजी हमसे कहते थे कि बेटा, हम जब जाते थे तो हम लोग बच्चों को सबको खेल कूद, उछल कूद की आदत होती है। तो एक बार हम जो है एक पेड़ पर चढ़ रहे थे, तो हमने एक डाली को वहाँ से तोड़ा, हल्का सा तो तोड़ा। तो हमारे जो साथ के बच्चे थे उन्होंने गुरुजी को आके बताया, तो गुरुजी ने हमें एक जोर का मारा कि यहाँ की जो डाली भी है ना, यानी वृक्ष की एक एक लता पता भी है ना, वो भी राधा का ही रूप है, कृष्ण का ही रूप है। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि यहाँ की हर चीज, यानी कंकड़ भी, यहाँ की एक ब्रज की धूली भी, वो भी राधा और कृष्ण का ही रूप है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? यानी सब कुछ यहाँ कृष्ण में और राधा में है। इसलिए यहाँ की जितनी भी चीजें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक तुम, ये हमारे उसमें नहीं है नियम में कि हम एक रज भी, यहाँ से बहुत से लोग ले जाते हैं, सुन लेते ना रीलों को देख के कि ब्रज की रज लानी चाहिए, गोवर्धन का पत्थर लाना चाहिए, यहाँ से वो सब चीज लेके नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं लेके जाना चाहिए? कि कोई भी चीज, जैसे कि आपका बच्चा है और आप उस बच्चे को लेके अपने यहाँ, यानी यहाँ से कोई किसी के बच्चे को लेके चला जाए तो माँ को और पिता को कितना दुख होता है। वैसे ही हम सब के माता पिता राधा और कृष्ण है, अगर कोई भी चीज हम यहाँ से लेके जाते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है। इसलिए मैं सिर्फ ये संदेश दूंगा सबको कि यहाँ की कोई भी वस्तु ब्रज की आते हैं, आप खूब रील बनाओ, खूब घूमो, खूब दर्शन करो, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई भी, यहाँ तक कि तस्वीर भी बिहारी जी की यहाँ से लेके नहीं जानी चाहिए। हम लोग ले जाते हैं ना दुकानों पे, हालांकि दुकानदारों से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ऐसी कोई चीज ना लेके जाएं जिससे हमारी राधा रानी और कृष्ण को कष्ट हो। मतलब कृष्ण भगवान के जो एक उनका चरित्र है, उसके बारे में बहुत सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं आपस में। अगर आज मॉडर्न टाइम में आप देखें तो वो गोपियों के वस्त्र मजाक मजाक में चुरा लेते थे, लीला करते थे। वो हमारे लिए, भक्तों के लिए तो ये है कि वो लीला है, बट कई लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं। आजकल के जो नौजवान लोग हैं वो हर चीज़ को लॉजिक से काउंटर करना चाहते हैं। तो ऐसे आपका इस बारे में क्या टेक है? देखो, असल में जो लोग अपने मन में नेगेटिविटी लाते हैं ना भगवान के प्रति, ऐसा सोचते हैं उन्होंने कपड़े चुराए, मतलब गोपियों के चीर चुराए, या गोपियों के साथ महारास किया, यानी रास किया, और वो भी अंग स्पर्श करके, और ऐसा लिखा भी है। लेकिन उनको ये देखना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए कि जिस समय भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे ना, उस समय उनकी अवस्था मात्र 6.5 वर्ष थी। और 6.5 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर, मतलब साधारण बालक भी, वो तो भगवान है, 6.5 वर्ष की अवस्था में बच्चों के अंदर काम वासना नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। यहां तक कि मैं समझता हूं कि आज के युग में भी, वो तो द्वापर युग था, समझ रहे हो ना, जब कृष्ण आए, ये तो कल युग है। आज के समय भी 6 या 6.5 वर्ष का बच्चा काम नहीं जानता। जिस समय भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था उस समय उनकी उम्र 11+ थी, बस 11 साल के लगभग आसपास थी। उस समय भी बच्चा उस वक्त काम नहीं जानते थे। और अगर इसको दूसरी तरह से समझे, सबसे पहले तो उनको ये चीज पढ़नी चाहिए कि उनकी एज क्या थी। दूसरा, जो आध्यात्मिक रूप में हम इसको लेते हैं तो भगवान जो है ना, परमात्मा का और हमारा शरीर बिल्कुल अलग अलग बना होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ठीक है। लेकिन भगवान का शरीर पंचभूत का नहीं होता।
इसलिए उनके अंदर काम होता नहीं। रामायण में आपने एक चौपाई सुनी होगी, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, भगवान के अंदर वासना हो ही नहीं सकती, इसीलिए तो वो परमात्मा है। इसलिए उन लोगों के लिए सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि वो पढ़े नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों को या हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। अब कुछ लोग तो रामायण की प्रतियां भी जला रहे हैं, अब उनका क्या किया जाए। इसलिए उस युग में भी राक्षस थे, आज के युग में भी राक्षस हैं, उनको सिर्फ इग्नोर करना चाहिए। तो आप हमें थोड़ा बांके बिहारी मंदिर के बारे में बताइए, उसकी मिस्ट्री के बारे में। बांके बिहारी के बारे में काफ़ी कुछ पॉपुलर है और लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्पेशली आज के टाइम में लोगों की इसके प्रति जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी स्वयं विराजमान हैं, स्वयंभू हैं, प्रकट हुई थी उनकी मूर्ति। तो जो उसके बारे में जो उसकी मिस्ट्री है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश दें। देखो, सिर्फ बिहारी जी ही क्यों, यहाँ तो कई मंदिर ऐसे हैं, कई मूर्तियां ऐसी हैं जो स्वयं प्रकट हुई हैं। और स्वयं प्रकट होते कब हैं भगवान, पहले ये समझो कि स्वयं कब प्रकट होते हैं, जब उनकी इच्छा होती है जहां रहने की, जहां प्रकट होने की। प्रकट का मतलब होता है, एक मूर्ति तो ऐसी होती है कि हम लाते हैं, बनवाते हैं, पैसों से खरीद के लाते हैं, फिर उनको प्रतिष्ठा करते हैं। और एक उनको मूर्ति नहीं कह सकते बिहारी जी को, वो स्वयंभू है, यानी स्वयं ही वो प्रकट हुए हैं। और इनका सबसे बड़ा देखो मिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, ये तो सब लोग जानते हैं, आम लोग सबको पता है कि स्वामी हरदास जी ने इन्हें अपनी भक्ति साधना से, संगीत साधना से इनको प्रकट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहारी जी में एक विशेष कला है, और कला इतनी सी है जो लोग जो खिंचे आ रहे हैं ना आजकल की, भाई सबसे ज्यादा बिहारी जी में ही क्यों भीड़ होती है। या तो आपको दो तरह की पब्लिक मिलेगी हमारे वृंदावन में, एक बिहारी जी के पास मिलेगी, एक सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर है आकर्षण, है ना, और जो बिहारी जी हैं उसके लिए वहां पे वैसा आकर्षण नहीं, वहां है भक्ति वाला आकर्षण। यहाँ है सिर्फ देखने वाला आकर्षण, कि यहाँ हम सिर्फ बाहरी सुंदरता देख रहे हैं और वहां पे हम अंदर की सुंदरता देख रहे हैं। तो बिहारी जी का चमत्कार सबसे बड़ा यही है कि जैसे हम कहते हैं ना कि बिहारी जी की नजरों में कुछ जादू, सबसे बड़ा उनके नेत्र जो है ना, नेत्र वो लोगों को आकर्षित करते हैं। और उसका कारण है कि वो रियल है, रील नहीं है। जैसे अभी कहा ना, और सारी चीजें यहाँ वृंदावन में वो रील के रूप में मिलेंगी, लेकिन वो रियल है। बाकी इतिहास तो सबको पता है उनका। और यहाँ पर निधिवन भी बहुत फेमस है, और क्या कभी आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है जो सुनने में आता है कि वहाँ पे रात को मुरली की तान सुनाई देती है और गोपियाँ नृत्य करती हैं और रास करते हैं भगवान, फिर जाके वो विश्राम करते हैं बगल में जो मंदिर है वहाँ पर। हाँ? तो ये आपने कभी खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को? बहुत बार। देखो ऐसा है, सिर्फ मैंने ही नहीं। तो क्या होता है वहाँ एग्जैक्टली, अब हम आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं। देखो सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ के अराउंड जितने भी घर बने हुए हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, मेरे मित्र भी हैं वहाँ पे, कुछ कथा भी करते हैं, तो उनको मैं जानता हूँ, वो मुझे बताते रहते हैं। अब जो बिल्कुल उनके सामने रहेंगे वो तो बिल्कुल रियल बताएंगे। दरअसल क्या है कि लोग सिर्फ उन निधिवन में इसलिए आते हैं कि भाई हमें देखना है राधा कृष्ण, और कुछ लोग भ्रम भी करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, लेकिन ये रियल है। इसीलिए वहां पे एक हमारे यहाँ इतिहास है आज भी कि शाम होते ही सारे खिड़की दरवाजे बंद मिलेंगे आपको। अच्छा, आपने कहा कि मतलब सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि कितनी बार क्या कि मुझे तो लगता है वहां पे हर रोज होता होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी चूड़ियां वहां पे मिलती हैं। अच्छा। हाँ, सुबह कभी पायल मिली हैं, कितनी बार, कभी बिछुए मिलते हैं, कभी सिंदूर फैला हुआ मिलता है, मतलब अनगिनत ऐसे जो श्रृंगार के साधन हैं वो वहां पे पाए गए हैं। जैसे हम लोग भ्रम में रहते हैं ना कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, केवल एक वृंदावन भूमि ऐसी है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, यहाँ पे राधा कृष्ण और भक्ति ऑटोमेटिक यहाँ पे रहती है। मतलब लोग, वो काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। इसलिए वहां, हाँ, उसकी एक और विशेषता है निधिवन की कि वहां पे जो महाराज है ना, महाराज को प्रवेश जब हम कथा कहते हैं तो महाराज की कथा में आता है कि महाराज में प्रवेश सिर्फ उसी को मिलता है जो गोपी होता है। इसीलिए गोपेश्वर मंदिर है, आप जानते होंगे वृंदावन में हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध, जहां भगवान शंकर गोपी के रूप में है।
तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है कि जिसको महाराष्ट्र में प्रवेश करना है, महाराष्ट्र का मतलब जानते हो आप, महाराष्ट्र का मतलब है परमात्मा और जीवात्मा का मिलन। अगर उसमें प्रवेश करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। और गोपी किसे कहते हैं? ये आप ही बता दीजिए। हाँ, गोपी उसका मतलब नहीं है कि तुमने वहां बिहारी जी पे जाके, इस्कॉन पे जाके गोपी ड्रेस पहन ली और तुम फिर रील बनवा रहे हो गोपी के रूप में, गोपी ड्रेस पहन ले, वो गोपी बन गई। उसको गोपी नहीं कहा है। गोपी का मतलब होता है गोवी ही इंद्रियहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। गोपी का अर्थ होता है जो प्रत्येक इंद्रिय से, यानी अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी नासिका से, अपने जिह्वा से, सब हर इंद्रिय से जो कृष्ण नाम पिए, ले नहीं पिए। पिए का मतलब होता है, जो गोपियां थी ना हमारे यहाँ की, तो वो माखन बेचने जाती थी, तो वो माखन की मटकी सिर पे रहती थी और आवाज लगाती थी, जैसे फल वाले आवाज लगाते हैं वैसे आवाज लगाती थी, कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो, बड़ो मीठो है, बड़ो ताजी है। और ऐसे ऐसे कहते कहते उनके मुंह से निकलता, कोई कृष्ण ले लो, कोई कन्हैया ले लो, बड़ो मीठो है, बड़ो ताजी है। ये होता है पीना, यानी सिर्फ कृष्ण रस पीना और कृष्ण रस में ही जीना, उसी को गोपी कहा जाता है। जिनका हंसना भी कृष्ण के लिए है, जिनका रोना भी कृष्ण के लिए है, जिनका सोना भी कृष्ण के लिए है, जिनका खाना भी कृष्ण के लिए, बनाना भी कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण में है, वही गोपी है। अब उस महाराज को हर कोई कैसे देख सकता है? जब तक गोपी नहीं बनेगा अंदर से, बाहर से नहीं, तो उसको वो देख ही नहीं सकता। जैसे कहा भी गया है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं प्राप्त हो सकता है, वैसे उसके लिए तो वो करना ही पड़ेगा। और यहाँ की जो होली है, वृंदावन आए और होली का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके बारे में तरह तरह की प्रथाएं हैं, तरह तरह की जो है परंपराएं मौजूद है होली के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए। देखो, होली परंपराएं रही हैं और होली उत्सव देखो दो तरह से आरंभ हुआ। उसके दो कारण थे। एक कारण था भगवान कृष्ण का ही। कैसे कि राधा रानी को, भगवान कृष्ण को सब चिढ़ाते थे, देख राधा गोरी है। वो भजन सुना है ना, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कभी कभी ना उनको चिढ़ होती थी। चिढ़ माने मीठी मीठी प्यार वाली। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ होते ना, तो अब पत्नी कह दे बात ही बात में, देख मैं गोरी हूं, है हाँ तुमसे, तो उनको ऐसी थोड़ी मीठी मीठी जलन होती थी कि भाई सब लोग कहते हैं राधा रानी गोरी है मैं काला हूं, राधा गोरी है मैं काला हूं। इसलिए उन्होंने एक बार क्या किया, ग्वालों के साथ मिल करके बोले राधा को भी मैं अपने जैसा बना देता हूं। अच्छा। हाँ, ये इस भाव को कोई जानता नहीं है, शायद कम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि एक भाव हम वही जानते हैं कि भाई प्रहलाद की जो बुआ थी, तो पहले इसको सुन लीजिए। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि सब लोग राधा रानी को गोरा कहते हैं, मुझे सब काला कहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं हम दोनों ही रंग जाते हैं एक ही रंग में। तो भगवान ने कलर लिए, सारे कलरों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सबको मिक्स कर दिया, और ग्वाल वालों के साथ गोपियों और राधा रानी से उन्होंने होली की शुरुआत की थी। ये मुख्य कारण है होली आरंभ होने का। और उसके बाद तो फिर ये परंपरा हमेशा चलती रही। फिर ये गोपियां और कृष्ण क्या करते थे, भगवान कृष्ण जब ज्यादा छेड़ते थे ना, बहुत ज्यादा छेड़ते थे, तो कृष्ण राधा रानी और उनकी गोपियां इकट्ठी होके लाठियां ले जाती थी, डंडे, हाँ, उनको पीटने के लिए। आपने देखा होगा बरसाना में लट्ठा मार होली होती है, ठीक है ना। इसका ये कहां से आरंभ हुई? ये यहीं से आरंभ हुई। जब कृष्ण ने वो आरंभ कर दी रंगों की होली, तो राधा रानी और उनकी सखियों ने क्या किया, जब ज्यादा परेशान करते थे तो लाठियां ले जाती थी और लाठियां लेके उनको मारती थी, पीछे से भाग जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने लाठियों को रोकने के लिए, वार को रोकने के लिए वो ढाल बना ली कि भाई ये लाठियां देंगी और हम ढाल से इसको रोकेंगे। वहां से लठामार होली का आरंभ हुआ। और एक कारण यह भी था जो सब जानते हैं, मुख्य कारण तो यही थे। एक कारण यह था कि प्रहलाद को मारने का प्रयास किया उनके पिता हिरण्यकश्यप ने, तो बार बार प्रयास किए। तो उनकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, जिसका नाम था होलिका। उसके पास में ब्रह्मा जी की एक चुनरी थी, एक आशीर्वाद था कि इसको तुम ओढ़ लोगी तो अग्नि का तुम पे कोई असर नहीं होगा।
तो जब वो प्रहलाद किसी से न मरे तो होलिका ने कहा मैं चुटकियों में मार दूंगी। बोले कैसे? बोले मैं इस चुनरी को ओढ़ के बैठ जाऊंगी, तुम अगली लगा देना, मुझे तो वरदान मिला है, अग्नि से प्रहलाद मर जाएगा, मैं बची रहूंगी। लेकिन उल्टा हो गया, क्योंकि जाकू राखे साइया मार सके ना कोई। उल्टा हो गया कि प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल गई। इसलिए यहां से भी हम उत्सव के रूप में होली को मनाते हैं कि भाई ये धर्म जो है सबसे बड़ा है, उसको कोई मार नहीं सकता, हमेशा जिंदा रहता है। यहां से भी होली का आरंभ हुआ। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जब जहां से होली जलती है ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं लोगों को भी, अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, कि जहां होली जलती है आपके अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्ले में, कहीं भी एक जगह रखी जाती है ना, उसकी राख लेके आओ। उसकी राख जब वो ठंडी हो जाए सुबह, तो उसकी राख लेके आओ होली की, और उस राख को ना अपने घर के हर कोने में रख दो। सिर्फ रखना है, सिर्फ रखना है। घर की सारी नेगेटिविटी जीवन में कभी घर को नजर नहीं लगेगी, कभी बच्चों को नजर नहीं लगेगी, सिर्फ उस राख को रखने से साल भर तक, फिर अगले साल फिर ले आओ। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो होली का आरंभ ऐसे हुआ। और वृंदावन में कितने तरीके की होली खेली जाती है? जैसे कईयों तरीके, जैसे फूल वाली होती है ये सब, तो पर फूल वाली है और रंग की और ये सब अलग अलग क्यों? ये तो हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। फूल मतलब प्रेम का प्रतीक है। अब लड्डुओं की भी मनाते हैं, जलेबी की भी मनाते हैं, बिहारी जी में होती है। ये तो हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाकी दो ही तरह की होली है, रंगों की। अब सुनो, एक और बताता हूं, ब्रज के गांव में चले जाओ, ठीक है, ये तो वृंदावन है, यहां तो वो होली होती नहीं है, लेकिन जब छोटे छोटे गांव में जाओगे ना, हमारा भी जो गांव है ना सैनवा ग्राम, उसमें भी हम बचपन में देखा करते थे, वहां धूल की होली होती है, उसको बोलते हैं धूलेंडी। यहाँ पे तो शायद सिटियों में लेकिन उसका नाम है प्रसिद्ध है, दुलंदी करके बोला जाता है। दुलंदी वो ओरिजिनल होली है यहाँ की, लेकिन लोग कम जानते हैं, उन्होंने देखी नहीं है। लेकिन गांव में जाके देखो, ब्रज में वो धूल से होती है। ऐसे तौलिया, टावलिया, स्वाफी लेते हैं, उसमें धूल भरते हैं और धूल मारते हैं। सोचो, जिस धूल को मारते हैं वो है ब्रज की धूल, ब्रज की रज। असली होली वही है, उसको तुम मारोगे, यानी ब्रज की धूल हमारे सिर पर पड़ रही है, हम पवित्र हो रहे हैं। लेकिन सिटियों में वो नहीं खेली जाती, क्योंकि सिटियों में जानते हैं ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। वहां असली ब्रजवासी तो तुम्हें गांवन में मिलेंगे, जो असली ब्रजवासी है ना वो गांव में मिलते हैं। धूल की होती है। और सुनो, जिस दिन तीसरा दिन होता है ना, पहला दिन तो होली जल गई, दूसरा दिन फिर हम रंगों की खेलते हैं, है ना, और तीसरा दिन फिर एक और होली होती है गांवन में। कौन सी? कीचड़ वाली, वो भी देखी होगी तुमने, उसको बोलते हैं भीजोड़ी हमारे ब्रज भाषा में। वो कीचड़ उठाते हैं और कीचड़ मारते हैं, खूब बदबू आए, उस समय बदबू भी नहीं आती उनको। लेकिन इस चीज को वो लोग यहाँ के अच्छा मानते हैं, क्योंकि वृंदावन की मिट्टी है और वृंदावन की धूल। अरे ब्रज की रज है। अब तुम गोकुल चले जाओ, रमण रेती में जब परिक्रमा लगाते हैं ब्रज 84 को, उसमें तो मिट्टी में क्यों लोट लगाते हैं? हर व्यक्ति तुम्हें मिलेगा वहां लोट लगाना ही है रमण रेती में, क्योंकि भगवान खेले हैं इस धूल में, रज में। जब जहां भगवान के चरण पड़े हैं, वो खेले हैं, तो ऐसा कहते हैं ब्रज की धूल में लोट लगाने से शारीरिक कष्ट खत्म हो जाते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता और परंपरा है। और यहाँ पर काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट्स भी आते हैं, काफ़ी फुटफॉल है फॉरेन टूरिस्ट्स का। तो उनसे कभी इंटरेक्शन हुआ हो, उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करे हो, या कोई आपका एक्सपीरियंस हो ऐसा कि आप या कथा सुना रहे थे या वो लोग सुन रहे थे, तो कुछ आपको आभास हुआ हो दैवीय प्रेजेंस का, डिवाइन प्रेजेंस का, या उन्होंने कुछ ऐसी बात शेयर करी हो, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस? हाँ, हुआ है। एक ऑस्ट्रेलिया की हमारी शिष्या हैं, वो आती हैं यहाँ वृंदावन। तो जब भी आती हैं तो एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे यहाँ आके वो सिर्फ जप करती हैं और कोई उनका दूसरा काम नहीं होता है। तो वो एक दिन उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार उनको थोड़ा सा रात्रि हो गया था, जैसे परिक्रमा लगा रही थी वृंदावन की, तो थोड़ा रात्रि हो गया उनको लगाते लगाते। तब वो उन्होंने मुझे वो घटना बताई थी एक बार जब मैं गया था उनके यहाँ कथा करने। तो वो कहती हैं कि मैं जब केसी घाट, ये जो परिक्रमा मार्ग है, केसी घाट से जब मैं परिक्रमा कर रही थी, तो बोले मेरे चारों तरफ भीड़ थी, ऐसा नहीं कि मैं अकेली थी,
चारों तरफ भीड़ थी और मुझे जल्दी थी पहुंचने की जहां उनका निवास, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं अकेली हूं। लेकिन जैसे ही मैंने केसी घाट क्रॉस किया, एक चीर घाट भी आता है वहीं जहां गोपियों के चीर चुराए थे भगवान कृष्ण ने, तो वहीं पे बोले जैसे ही मैं वहां पहुंची तो जैसे मैं भजन कर रही थी तो मेरी आंखें बंद हो रही थी, तो अचानक से जैसे ही मैंने आंखें खोली तो जितनी भीड़ थी ना, वहां एक भी बंदा, एक सेकंड के लिए कोई भी नहीं बचा, यानी पूरा खाली, अकेली। तो बोले मैं डर गई कि ये सब लोग कहां चले गए। तो बोले थोड़ा डरती डरती मैंने और कदम तेज किए तो वहां पे एक एक लड़का यानी किशोरावस्था में और बैठ के किनारे पे, यमुना जी के किनारे बांसुरी बजा रहा था। तो बोले मैं डर गई और डर गई मैं, क्योंकि देखो भगवान को भी भक्त वही पहचान सकता है जिसके अंदर स्वयं भगवान बैठे हो, वही तो भक्त है ना। लेकिन कभी कभी क्या है, माया का पर्दा ऐसा होता है कि हम भगवान को सामने देख के भी हम उनको पहचान नहीं पाते, उनको साधारण मनुष्य ही समझ लेते हैं। जैसे एक घटना मेरे साथ, मेरे जीवन की हुई। मैं एक बार परिक्रमा लगा रहा था, हम हर संडे को गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। जब पढ़ते थे तो 4-5 मित्र इकट्ठे जाते थे। तो गर्मियों के दिन थे तो हम पैदल परिक्रमा लगा रहे थे, तो जेठ की जो दोपहरी, बहुत प्यास लगती है उस समय, बहुत ज्यादा पानी की कमी थी। अभी तो सब व्यवस्थाएं हैं गोवर्धन में, पहले इतना नहीं था। तो बोले हमको प्यास लग रही थी तो हम गिरिराज महाराज से प्रार्थना करने लगे कि गिरिराज महाराज कोई व्यवस्था करो, नहीं तो प्यास से मर जाएंगे। थोड़ी सी ही देर में एक ट्रैक्टर आया, जो टैंकर होता है ना पानी वाला, वो टैंकर आया और आके सीधा, जबकि दूर दूर तक वहां कुछ नहीं था दोपहरी में, वो टैंकर आके सीधा, पानी पियोगे क्या? एक लड़का सा, ग्वारिया सा, ऐसे सिर पे उसने टावल बांध रखा था। बोले लाला पानी पियोगे क्या? अरे मैंने कि ये अचानक कहां से आ गया, हम सब पानी पीने लग गए। पानी पिया, पानी पी के मैंने कहा थोड़ा बैठ लेते हैं। जैसे ही हमने बैठने के लिए सड़क को क्रॉस करके वहां बैठा तो देखा वो ना तो ट्रैक्टर था, ना टैंकर था, ना कुछ नहीं था, मतलब जाने कहां गायब हो गया। ये चमत्कार हैं और ऐसा जाने कितनी बार व्यक्तियों को होता है, लेकिन सब लोग इस बात को, यही माया है। आपने गोवर्धन की बात करी तो आप हमें इसके बारे में बताइए कि पैदल परिक्रमा और दंडौती परिक्रमा में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? हाँ, जैसे अलग अलग बंदे कैसे क्यों लगाते हैं? जैसे पैदल वाले भी बहुत बंदे लगाते हैं, और वो जो दंडौती लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं लेट के? भाई सीधा सा मतलब है उसका, पैदल तो, दंडौती तो आजकल बहुत ही कम लोग लगाने लगे हैं। क्यों लगाने लगे हैं? हमारे इसने भी लगाई है, मेरे एक भांजे ने लगाई थी दंडौती। देखो दंडौती लगाने का बहुत गुना ज्यादा फल मिलता है। क्यों? उसको सोचो कि आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने यानी फेरे हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50, इतने ही कर सकते हैं लगा के। और पैदल परिक्रमा जो लगाते हैं वो हम शायद 5 घंटे में गिरिराज जी की, या 6 घंटे में, या 7 घंटे में लगा सकते हैं। दंडौती 7 दिन की आप ये लगाओ, कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा, 1 महीना लग जाएगा। अब 7 घंटे का और 1 महीने का डिफरेंस निकाल लो कि कितना तगड़ा फल होता होगा। हमारे यहाँ संत और ऋषियों ने तो अपना पूरा जीवन दंडौती लगाते ही बिता दिया, आज भी लगा रहे हैं। उसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्रज की धूल में है वो। भाई एक तो हम पैरों से उसको, रज को नीचे, पैरों के नीचे लेके चल रहे हैं, वो हो गई परिक्रमा, और एक ऐसा उसमें लोट के लगा रहे हैं, तो उसका फल तो कई गुना मिलेगा ही ना। थोड़ा हमें आप प्रेम की परिभाषा बताइए। क्या पूछो? क्या प्रेम किस तरीके का? जैसे आप राधा जी और कृष्ण जी का लेके बताइए और मॉडर्न में बताइए, दोनों का डिफरेंस। और मैं इसमें एक ऐड करूंगी, रुक्मणी जी का भी हम नाम जोड़ते हैं, मतलब भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो रुक्मणी की तरफ उनका प्रेम कैसा था और राधा रानी की तरफ उनका प्रेम कैसा था, उन दोनों में क्या डिफरेंस था? और आज अगर हम मॉडर्न टाइम में लव की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो आप उसको, इन चीज़ों को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे देखते हैं आप इन्हें? देखो, राधा और कृष्ण और रुक्मणी, सबसे पहले तो ये समझें कि ये तीनों हैं कौन, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि असली प्रेम वो किससे करेंगे और करते थे। राधा और कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है। पहली बात, हमारे यहाँ एक कहावत बनी है, राधा कृष्ण दो परम स्नेही, एक प्राण दो देही।
पहली बात तो सिर्फ उनकी देह अलग है, यानी शरीर अलग है, प्राण एक ही है। हम लोग क्या है ना, जब तक अंदर तक समझ नहीं पाते ना, तो उनको ऊपर ऊपर से गोल गोल घुमाते हैं, है ना। और रुक्मणी कौन है? रुक्मणी वो है जो लक्ष्मी है। कृष्ण है नारायण और रुक्मणी है लक्ष्मी। और राधा कौन है? वो है महालक्ष्मी। लक्ष्मी भी कई है ना, एक ऐश्वर्य लक्ष्मी है, एक वैभव लक्ष्मी है। माताएं तो बहुत व्रत करती हैं, अलग अलग ऐश्वर्य मिल जाए, है ना। तो रुक्मणी है लक्ष्मी और राधा है महालक्ष्मी। राधा और कृष्ण में दो अंतर नहीं। एक बार भगवान आईना देख रहे थे, आईना देख रहे थे, तो देखो भगवान की दो माया हैं, एक है ऐश्वर्यमयी माया, एक है माधुर्यमयी माया, ठीक है। एक है स्वजन मोहिनी माया, एक है विमुख जन मोहिनी माया। स्वजन मोहिनी माया का मतलब है जो अपने आप पर ही मोहित हो जाना। जैसे कई बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, वो जब वो देखते हैं ना आईना, तो बालों को ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ब्रश करेंगे, ये करेंगे, तो वो क्या करते हैं पता है? वो अपने आप पे मोहित हो जाते हैं। वो सोचते हैं हाँ मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, चाहे कोई उनकी तारीफ करे ना करे, खुद ही कर लेते हैं। उसका मतलब है स्वजन मोहिनी माया। ऐसे एक बार भगवान जब आईना देख रहे थे, तो मन में सोच रहे थे, सब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, कितना सुंदर हूं। आज देखता हूं मैं कितना सुंदर हूं। जैसे ही शीशा देखा, शीशा देख मैं तो बहुत सुंदर हूं। ऐसा रूप तो मुझे देखने के लिए भी चाहिए। इसलिए उसी समय भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ सोचना पड़ता है। भगवान के अंदर से एक ज्योति प्रकट हुई। जब आईना देख रहे थे, सोचा कि मेरे जैसा कोई दूसरा भी हो जिसे मैं देखूं। अंदर से एक ज्योति प्रकट हुई और सामने राधा रानी के रूप में प्रकट हो गई। वो है राधा। यानी एक प्राण है, देह अलग कर दी उन्होंने, सिर्फ अलग है वो। बाकी का राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो निष्काम प्रेम है, निष्काम। बच्चे नहीं है उनके। शादी हुई है राधा रानी से, ऐसा नहीं कि शादी नहीं हुई है। भांडीर वन में हुई, ब्रह्मा जी ने कराई, सब लोग जानते हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही निष्काम है। एक ही चीज है, एक ही से कैसे हो सकता है? तो रुक्मणी का जो प्रेम है, रुक्मणी भी लक्ष्मी है, उनसे भी भगवान बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनका जो प्रेम है वो अलग रूप का है। अलग रूप का कैसे? समाज को दिखाने के लिए। उनसे बच्चे भी हैं। और भगवान ने ये संदेश दिया कि जो सच्चा प्रेम होता है ना, जो विशुद्ध प्रेम होता है, उनमें और कोई रिश्ता आ ही नहीं सकता, वो एक ही होता है, सिर्फ एक हो सकता है। आजकल का जो प्रेम है ना, वो तो बिल्कुल ही विपरीत है। आजकल का जो प्रेम है उससे तुम उनका कैसे तुलना कर सकते हो? कृष्ण रुक्मणी का जो प्रेम था, रुक्मणी के साथ भगवान रहे, हमेशा रहते थे, लेकिन रहने के बावजूद भी अगर वो रात में सोते भी थे ना, तो सोते सोते वो नाम राधा का ही लेते थे। ऐसा प्रेम था राधा से। अपनी पत्नी के साथ कोई पति रह रहा हो और वो किसी स्त्री का नाम ले ले बार बार, सोचो कितना प्रेम होगा। यानी वो स्त्री को भी इग्नोर करा रहा है, सुने तो सुन ले, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? सच्चा प्रेम वही होता है। रुक्मणी जी से भी सच्चा था, लेकिन राधा जैसा नहीं हो सकता। तो रुक्मणी, आपने जैसे कहा कि अगर कोई पर स्त्री का नाम ले ले अपनी पत्नी के सामने, तो पत्नी तो भाई भड़क जाएगी ना। तो रुक्मणी जी का कैसा इसके ऊपर रिएक्शन रहता होगा? क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपने क्या सुना है? नहीं, पढ़ा है मैंने, पढ़ा है या अध्ययन किया है इस रुक्मणी चीज जी का? कुछ नहीं सोचती थी, क्योंकि जो रुक्मणी है ना, वो भी कोई साधारण नहीं थी, लक्ष्मी थी। अगर हम आज की स्त्रियों से उनकी तुलना करें तो ये हमारी अज्ञानता है। वो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, सोचो कि कितना बड़ा मन रखती होंगी। साधारण स्त्री भी कोई कोई इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि पति की बात सुनती है ना, किसी स्त्री का नाम सुनती है मुख से, तो भी वो मुस्कुरा देती है। कई पत्नियां ऐसी होती हैं, कोई बात नहीं, पति ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई होती है ना, इस समाज में भी है। कई तो ऐसी भी मिलेंगी तुम्हें, एक घर में है, बेचारी सहन कर रही है, पति की दूसरी भी है साइड में, तो वो भी तो बड़ा दिल रखती है ना। कई हैं संसार में। रुक्मणी जी को सिर्फ इतना सा वहम होता था, इतनी सी उनकी प्यास थी जानने की कि भाई आखिर में राधा ऐसी कौन है जो मुझसे भी ज्यादा मतलब भगवान को प्रिय है, मेरे पति को प्रिय है, मैं उसे देखना चाहती हूं एक बार।
सिर्फ इतनी सी प्यास उनके अंदर थी, बाकी जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्योंकि रुक्मणी के साथ तो 16,107 रानी और थी भगवान की, तो उनको कोई ऐसा जलन वलन वाला ऐसा कुछ था नहीं। वो तो आजकल है, आजकल तो 10 दिन रह ले साथ में, सिर्फ 10 दिन, और उन 10 दिनों में ही कोई दूसरी का ही नाम ले दे, जबकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है आजकल, प्रेम नहीं है, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। और वो भी ऐसे हैं कि अगर 10 दिन रहेंगे एक के साथ, 20 दिन रहेंगे दूसरे के साथ, फिर वो ठीक है, वो मर्सिडीज लाओ, मर्सिडीज वाले के साथ नहीं जाएंगे, अब इसमें बैठेंगे भाई, वो ऑडी ले आओ, ऑडी के साथ जाएंगे। तो ये आजकल प्रेम थोड़ी है, ये प्रेम चीजों के सिर्फ टाइम पास, टाइम पास, इसको बोल सकते हैं हम एक ही सूत्र में, टाइम पास है। जहां टाइम अच्छा कट जाए ना, पास कर लो बस, प्रेम का नाम मत दो। महाराज जी, सब सनातन धर्म की तरफ क्यों जा रहे हैं इतना? अभी सब बोल रहे हैं कि कलयुग है ये, तो फिर सनातन धर्म की तरफ इतना क्यों आगे बढ़ रहे हैं सब ज्यादा? बिल्कुल वृंदावन 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 बरसाना, ये सब इतना अट्रैक्टिव क्यों हो रहा है ये सब? इसलिए हो रहा है भैया, देखो सनातन धर्म से मतलब नहीं है, मतलब भक्ति भाव में युवा भी आ रहे हैं, उसका मूल कारण ये है, एक तो मूल कारण ये है कि व्यक्ति को शांति नहीं है जीवन में, सबसे बड़ी बात। कलयुग में सबसे बड़ा दोष यही है, कलयुग में गुण बहुत हैं, लेकिन दोष क्या है, व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी ना उसके मन में शांति नहीं है। जब वो ऐसी जगह पे जाता है ना, जैसे वृंदावन आ गया या काशी चला गया, जहां भी ये तीर्थ है हमारे भगवान के धाम है, वहां जाता है तो वहां जाके ही उसको एक परम शांति का अनुभव होता है। व्यक्ति वहीं जाएगा जहां उसको शांति, चैन और सुख मिलेगा, समझना। अब चाहे वो दुनिया में पाप कर रहा है, ठीक है, पाप कर रहा है, अशांति मन में फैली हुई है, तुम्हें पता है अशांति सिर्फ इस बात से भी फैल जाती है, अरे इसके नंबर हमसे ज्यादा कैसे आ गए, जैसे स्टूडेंट्स हैं, इसने ऐसा क्या किया है, उसी से अशांति हो गई, इसने ये खरीद लिया, उसी से अशांति हो गई, बात बात में अशांति हो रही है, आपस का कंपटीशन, हाँ इतना ज्यादा हो गया है। जब बच्चे यहाँ आते हैं ऐसे स्थान पर तो उनको एक इतना आनंद मिलता है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती भक्ति सब कुछ है। इसलिए हर युवा भी आजकल देखो, कथाओं में भी पहले युवा नहीं आते थे, आजकल मैं कथाएं करता हूं, मेरी कथा में सबसे ज्यादा युवा आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आनंद मिलता है, और व्यक्ति वहीं पहुंचेगा जहां उनको आनंद मिलेगा, यानी मजा, आज की भाषा में मजा मिलेगा। इसलिए अधिकतर लोग सनातन धर्म यानी हमारे धर्म की तरफ। और जो आजकल सब लोग ज्यादा परेशान रहते हैं उनके लिए कुछ बताओगे आप? बहुत परेशान, ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर कुछ थोड़ा सा भी कुछ भी होता है तो उसके लिए आप कुछ बताओगे हमें कि क्या करना चाहिए? देखो, डिप्रेशन से बचने के लिए सीधा सा मतलब है, लेकिन वो कर तो नहीं पाते ना। कंपटीशन खत्म कर दो, डिप्रेशन होगा ही नहीं। इसका एक सीधा सा ही सूत्र है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन मत करो बस किसी से। अपना जो मेहनत है ना, हमारा देखो, हमारा कर्म है मेहनत करना, फल लेना नहीं, फल तो परमात्मा देते हैं। अब तुम सोचो कि हम मेहनत तो करें, नहीं, बच्चा सबसे बड़ी कमी कहां करता है कि वो मेहनत तो करता नहीं है लेकिन फल चाहता है बहुत सारे एक साथ, वो तो संभव नहीं है। अब बिना मेहनत के फल चाहने वाला, फल मिले नहीं तो डिप्रेशन तो आएगा ही ना। सबसे मूल कारण वही है। अगर व्यक्ति सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दे, फल की इच्छा ना करे, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है फल तो मैं दूंगा, इंसान के हाथ में नहीं है, तो डिप्रेशन कभी आएगा ही नहीं। और उन बच्चों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जो डिप्रेशन में आ रहे हैं या आने वाले हैं या आ चुके हैं, सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। व्यक्ति को जाने कितने हमने पुण्य किए होंगे तब हमको मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। मेरी सिर्फ उनसे इतना सा प्रार्थना है, इतना सा निवेदन है, इस जीवन को डिप्रेशन में नहीं, आनंद से जीना चाहिए। जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए, कुछ नहीं होना, आज से कल का नहीं पता। एक चीज और है, हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि ठाकुर जी को हम लेके जाते हैं इधर उधर, वो चीज सही है कि गलत है, मंदिर से निकाल के? देखो, इसके ऊपर बहुत संतों ने हमारे यहाँ बोला है वृंदावन में कि भाई ठाकुर जी को ना डलियों में लेके घूम रहे हैं, है ना, बहुत बोल चुके हैं। लेकिन मेरी इस पे थोड़ी सी भिन्न राय है। भिन्न इसलिए है कि हम उनको बाल गोपाल का रूप मानते हैं, उनको भगवान का रूप नहीं मानते। ये रियल है, जैसे मैं ही हूं, मेरे भी ठाकुर जी हैं, मैं भी लेके जाता हूं,
मैं भी, हम सब कथावाचक हर कोई लेके जाता है उनको, जहां कथा होती है वहां उनको, क्योंकि लेके नहीं जाएंगे तो हम सेवा किसकी करेंगे भाई, हमारी एक मजबूरी हो गई, हम लेके नहीं जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे। हम उनको कथा सुनाना चाहते हैं, गद्दी के सामने बिठाते हैं उनको कि वो भी कथा सुने, क्योंकि हम उनको बाल यानी बाल गोपाल का रूप मानते हैं। तो इसमें देखो दो भिन्नताएं हैं। अगर सच में ही तुम्हारा उनके बगैर मन नहीं लग रहा कि भाई अगर हम यहां से जाएंगे तो हमारे ठाकुर जी रह जाएंगे अकेले, मैं भक्तों के लिए कह रहा हूं जो लेके आते हैं वृंदावन, डलियों में लेके घूमते हैं, अगर उनको ये लगता है कि अगर हम चले गए और हमारे घर में इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो आप बेहिचक लेके जा सकते हो। मेरा ऐसा मानना है, मैं सबकी सोच पे नहीं जाता। क्यों? अगर तुम उनको ताले में बंद करके आओगे, वो तो बालक का रूप है, ताले में बंद, उनकी कौन दूध पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा, वो भूखे रहेंगे, वो भी तो अच्छा नहीं है ना। तो उनको लेके आ सकते हैं, लेकिन उनको लेके आओ, जिस रूम में आप रुक रहे हो उस रूम में ही उनको रखो। ऐसा नहीं कि उनको गलियों में लेके घूम रहे हो, ये गलत है। लाना गलत नहीं है, आप गाड़ी में लेके आओ, रूम में रखो, उनकी सेवा करो, क्योंकि वहां करने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, सिर्फ गलियों में लेके घूम रहे हो, तुम दिखाते हुए घूम रहे हो, वो भक्ति नहीं है। लाके उनकी सेवा करो। और ऋषि, और कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में जो आप पूछना चाहते हैं महाराज जी से? थोड़ा हमें जैसे आजकल के यंगस्टर को आप क्या टिप्स देना चाहोगे? जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, सिर्फ एक काम करें, जब भी वो ऑफिस जाएं, दुकान, जो भी काम कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। कभी भी जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, कभी भी, और जीवन में शांति और संतोष बना रहेगा। देखो डिप्रेशन कब आता है? जब हम असंतोषी हो जाते हैं, जब हमें संतोष नहीं होता किसी भी बात का, ठीक है। उनको सिर्फ एक काम करना चाहिए, सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा नहीं, निकलने से पहले सिर्फ 10 मिनट भगवान के सामने बैठकर या खड़े होकर सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए उन्हें भगवान के सामने। और जिस समय सोएं उस समय सिर्फ 10 मिनट भगवान का नाम लेना चाहिए। उन्हें जीवन में कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारी जो चिंताएं हैं ना, जब हम भगवान के हो जाते हैं तो सारी चिंताएं वो ले लेते हैं, फिर हमको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ज्यादा समय ना निकालें, सिर्फ 10 मिनट भगवान के लिए अवश्य दें, अपने धर्म के लिए। भाई जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, जिन परंपराओं को हम जी रहे हैं, हमारा भारत धर्म का देश है। भाई तीन भारतों के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। एक भरत थे, कौन से? सबसे पहले जड़ भरत जो ज्ञान योगी थे, उसके बाद हुए राम के छोटे भाई भरत, वो भक्ति योगी थे, और तीसरे हुए दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, वो कर्म योगी थे। तो ज्ञान भी जरूरी है भारत में रहने के लिए, कर्म भी जरूरी है भारत में रहने के लिए, और भक्ति भी जरूरी है। युवा कर क्या रहा है? वो सिर्फ दिखावे को तो जा रहा है, लेकिन सच में वो भगवान को कितना मान रहा है, ये अलग बात है। लेकिन आई थिंक ये भी अच्छा ट्रेंड ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखावे से ही सही, लेकिन भगवान की तरफ युवा मुड़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टाइल में, या जैसे भी कह लीजिए समझ रहे हैं। और हो सकता है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वो और ज़्यादा इस चीज़ को और ज़्यादा समझ पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया कि जो भगवत गीता है और भागवत कथा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। अच्छा, नाम जी देखो, भगवत गीता है वो भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाई थी, वो वाणी से है, भगवान कृष्ण की वाणी से है, वो है भगवत गीता, ठीक है, जो अर्जुन को उपदेश दिया था, ठीक है। जब जहां इधर कौरवों की सेना खड़ी है, इधर पांडवों की सेना खड़ी है, और रणभूमि के बीच रणभूमि में भगवान ने अर्जुन को उपदेश, जब अर्जुन ने कहा था कि मैं अपनों से नहीं लड़ सकता, तब वो ज्ञान दिया था। उन्होंने डिफरेंस किया था वहां कि भाई अपने कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं। वो जो ज्ञान दिया वो थी भगवत गीता, वो है भगवत गीता। और जो भागवत है वो भागवत गीता नहीं है। हम लोग, बहुत से लोग, अब तो खैर काफी कुछ लोगों ने जान लिया है, वो भागवत है वो व्यास जी ने लिखी है, वो लिखित में है, वो वाणी से है। ये भी भगवान ने ही लिखी है, व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, वो अलग नहीं है। जितने भी अवतार हैं उनमें व्यास जी का भी अवतार है भगवान का।
वो उन्होंने हाथों से लिखी है, गणेश भगवान के हाथों से लिखी हुई है। वो है भागवत, जिसको कथा बोलते हैं, वो है कथा। और वो है गीता, जो अर्जुन को उपदेश दिया था। तो ये जो दोनों ही लिटरेचर कह लीजिए या हमारा एपिक कह लीजिए या गीता है, ये आज के टाइम में कैसे रेलेवेंट है, कितनी रेलेवेंट है? दोनों ही अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने अपने परिप्रेक्ष्य में युवा कैसे इनसे जुड़ा हुआ महसूस करे, और ये कैसे रेलेवेंट है आज के टाइम में, या आज जो भी चैलेंजेस युवा फेस करते हैं, इसकी जो भी शिक्षाएं हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे टेक्निक्स कैसे आजमा सकते हैं इसकी? देखो, अगर युवा गीता पढ़ें अच्छा है, लेकिन मैं कहूंगा पहले उनको भागवत पढ़नी चाहिए। वो हमें जीना सिखाती है भागवत। जो गीता है ना, वो इतनी टिपिकल है, वो हर किसी की समझ में नहीं आएगी, बच्चों की में, ये रियल है। लेकिन भागवत इतनी सरल है। जब वेद लिखे गए, वेद बहुत कठिन है, उनको हर कोई समझ नहीं सकता, इसीलिए भागवत की रचना हुई संसार के लिए। वेद लिखे, शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, ये सब लिखे ना, इनको कोई समझ नहीं सकता। जब तक समझेगा नहीं तब तक उस रास्ते पे चलेगा कैसे? ठीक है। भागवत ऐसी सरल है, उसको बच्चा भी समझ लेगा, क्योंकि वो हमें जीना सिखाती है। जीना कैसे चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए। इसलिए गीता पढ़ो, ठीक है, समझ में आ जाए तो पढ़ो, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि समझ में आएगी, वो बहुत टिपिकल है। लेकिन जो भागवत है ना, वो बहुत इजी है। अगर बच्चा ज्यादा नहीं, एक अध्याय रोज पढ़े तो जीवन में 100% परिवर्तन आना ही आना है। भागवत श्रेष्ठ है आज भी और हमेशा रहेगी। तुलसी का है ना, तुलसी की कंठी पहनने के, इसके तो बहुत सारे नियम हैं। जैसे कि तुलसी की अगर धारण करनी है तुम्हें, तुलसी की माला, तो सबसे पहले प्याज और लहसुन का त्याग करना पड़ेगा, मदिरापान का त्याग करना पड़ेगा, अगर शराब पीते हो, मांस भक्षण करते हो उनका त्याग करना पड़ेगा, प्लस किसी के साथ आप रिलेशन में नहीं रह सकते। अच्छा। हाँ जी, है ना, इसके बहुत नियम है। मतलब यानी मैरिड लोग नहीं पहन सकते? नहीं, शादी से पहले, ठीक है। मैरिड लोग तो सभी हैं, हम भी मैरिड हैं। मतलब किसी पराई स्त्री के साथ, पराई, अपनी नहीं, पराई, ठीक है। तो इसके इतने सारे नियम हैं। इसके बाद आप ऐसा, जैसे कोई भी मतलब गलत काम नहीं कर सकते कोई भी। सीधा सा फॉर्मूला ये है, कंठी यदि पहन रहे हो, पहले इन चीजों का त्याग तुम्हें करना पड़ेगा, तभी तुम तुलसी की कंठी धारण कर सकते हो। मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे नहीं कि बस फैशन के लिए पहन लिया। आजकल तो कोई भी आता है, फैशन बना लिया ना, आजकल कोई भी आता है, उठाई, खरीदी, न पूछी, न गुरु से पूछा, न किसी से पूछा, और सीधा गले में धारण कर लिया। ये गलत है बिल्कुल। और उसके बाद कहो तो पहन के ही गए और ढाबे पे ही चल रहा है सब कुछ, समझ रहे हो ना। है तो मदिरापान करने वालों से, मांस भक्षण खाने वालों से सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि वो तुलसी की माला ना पहने तो ही अच्छा है। क्योंकि तुलसी की माला इतनी दिव्य होती है कि आप अगर नहा रहे हो ना, स्नान भी कर रहे हो, और तुलसी की माला गले में है तुम्हारे में, और जब तुम पानी डालते हो ना मग्गे से या बाल्टी से, जैसे ऊपर सिर से डाला तुमने, और वो पानी टच हुआ तुम्हारी तुलसी की माला पे और वो पूरे शरीर पे आ गया, तो लिखा है शास्त्रों में कि सिर्फ उस जल से जो टच हुआ है ना तुम्हारी तुलसी से, वो तीर्थों का जो स्नान का फल मिलता है ना, तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं उसका फल मिलता है, वो सिर्फ तुलसी की माला पे पानी डालने से ही मिल जाता है। इतना दिव्य होता है उसका फल। लेकिन लोग उसको साधारण बना रहे। इसीलिए मैं कह रहा था कि सनातन धर्म जो तुम कह रहे हैं, युवा भाग रहे हैं, उनको जा तो रहे हैं आनंद लेने, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान भी लेना चाहिए उन्हें, तो उनको और ज्यादा अच्छा लगेगा। और जो जपने वाली माला है वो तो गुरु देते हैं। जब गुरु दीक्षा लेते हैं हम लोग, तो गुरुजी वो माला देते हैं। जैसे रामकृष्ण का मंत्र है तो तुलसी की माला ही करोगे तुम, शंकर जी का मंत्र है तो रुद्राक्ष करोगे, लक्ष्मी जी का मंत्र है तो कमल गट्ठा की करोगे, दुर्गा जी का, मतलब अलग अलग सबके नियम हैं। तो जैसे आपने बताया गुरुजी वाली बात, तो जैसे हर इंसान को गुरुजी बनाना जरूरी है? हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा? क्या होगा? गुरु बनाने के बाद जैसे बच्चा स्कूल में जाता है,
अब कोई सोचने लगे मेरे तो मम्मी पापा ही टीचर हैं, क्या जरूरत है स्कूल जाने की, है ना, स्कूल जाने की क्या आवश्यकता है, फिर क्यों भेजते हैं भाई? इसीलिए तो भेजते हैं ना कि हम खुद नहीं समझा सकते, गुरु समझा सकता है। माँ बाप की बच्चा नहीं मानेगा लेकिन गुरु की मान लेगा, क्यों? क्योंकि वो गुरु है, मानना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह भी है कि जब तक हम गुरु नहीं बनाते, ज्ञान का कोई भी बीज हमारे हृदय में प्रकट ही नहीं हो सकता, जब तक गुरु नहीं बनाते। ध्रुव को भी कल मैं कथा में भी सुना रहा था, ध्रुव जी को जब ध्रुव 4.5 वर्ष की अवस्था में जा रहे थे घर को छोड़कर, तो नारद जी ने उनकी परीक्षा ली, तो अंत में यही प्रश्न किया, बोले तुमने गुरु बनाए? बोले गुरु तो नहीं बनाए। तो बोले फिर भगवान का दर्शन कैसे करोगे? नारद जी को भी दोबारा से भेजा गया था, यहां पहले गुरु बना के आओ। समझ रहे हो ना बात को? तो पहले गुरु बनाओगे तो ही तो तुम्हें दान का फल मिलेगा, तो ही तुम्हें भजन का फल मिलेगा, तो ही तुम्हें कीर्तन का फल मिलेगा, तो सब चीज का फल हमें मिलता ही तब है जब हम पहले गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचना चाहिए गुरु की शरण में? गुरु की शरण में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे हम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भगवान भी ये कहते हैं कि पहले तू मेरे बारे में जान तो ले, तब तो मेरे पास आएगा। और जानेगा कहां? गुरु के पास। एक इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे आपने कहा कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, पर उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें कि यही मेरे गुरु हैं? क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत लोग हैं जो मे बी सेल्फ अक्लेम्ड गुरु हैं, या लोगों ने उन्हें गुरु बना दिया है अपनी भक्ति के कारण। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिनको आइडेंटिफाई करके मैं या ऋषि या कोई भी हमारे सुनने वाले कि ये कह सके कि हाँ ये हमारे गुरु हैं? देखो, पहली बात तो गुरु को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। पहली बात क्यों नहीं करना चाहिए? दोष है। अगर तुम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो इसका मतलब वो गुरु बनने के लायक ही नहीं है। मेरी बात बहुत गहराई से समझना। अगर तुम उसकी परीक्षा ले रहे हो ना पहले से ही कि हम देखें, चेक करें गुरु जी को ये हमारे लायक हैं कि नहीं, फिर वो तुम्हारे लायक है ही नहीं, फिर उनको बनाना भी मत। क्यों? क्योंकि डाउट्स तो तुम्हें पहले ही आ गए, और गुरु पे डाउट्स आना मतलब पाप है। फिर संदेह करना, अब भगवान पे हम संदेह करने लग जाएं तो ये तो पाप हुआ ना। भगवान पे संदेह नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन्हें समझा जा सकता है, संदेह नहीं। दूसरी बात तुमने कही कि हम कैसे जाने कि ये हमारे गुरु बनने के लायक हैं, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला शास्त्रों में दिया है कि जिसके पास बैठकर, सिर्फ बैठकर, जांचना परखना कुछ नहीं है। तुम गए किसी संत के पास, वहां जाके सिर्फ तुम बैठ गए, जिसके चेहरे को देखकर, जिसके प्रवचनों को सुनकर, जिसके वाक्यों को यानी शब्दों को सुनकर तुम्हें परम शांति का अनुभव होने लगे, ध्यान देना, और कुछ नहीं, सिर्फ शांति, मन में ऐसा लगे कि बस हम यहां बैठे रहें, बस ये हमें सुनाते रहें, कितना अच्छा लग रहा है, समझ लेना वही गुरु है श्रेष्ठ। नहीं तो सबके पास, तुम्हें पता है आजकल के युवा जाते तो हैं, लेकिन वो चेक करने ज्यादा जाते हैं, देख क्या है, देखने जाते हैं। आज हमारे यहाँ ब्रज में एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, सब जानते होंगे। मेरे पास भी आते हैं बहुत लोग, शाम को आ जाते हैं, कहते हैं महाराज जी हमें प्रेमानंद जी के दर्शन करने जाना है रात में। मैंने कहा जाओ। क्या सच में ऐसा है गुरुजी कि ऐसा जैसे सब बोलते हैं उनकी ये नहीं है, उनका वो नहीं है, ऐसे करते? जब यही सब आने लगा मन में, तो दर्शन करो क्यों भाई तुम? क्या मिलेगा उस दर्शन को करने से जो पहले से ही डाउट्स आ रहे हैं? संत तो वो है जिसके अंदर डाउट्स, जब दर्शन जिसका करने जा रहे हैं उसके अंदर डाउट्स नहीं, बस भावना जुड़ी होनी चाहिए, यार कैसे भी हमें दर्शन करना है उनका। तो गुरु बनाने के लिए अगर तुमको पहले से ही आइडेंटिफाई करना पड़े तो वो उसको फिर बनाओ ही मत। तुम्हें तो अपने आप मिल जाते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है बस यही हैं, अपने आप लगने लगेगा। कैसे पता लगता है? कहा ना, जिनके पास बैठने से शांति का, संतोष का, यानी सब ऐसा लगे कि कुछ नहीं है, यही है सब कुछ, आनंद की अनुभूति हो जाती है अपने आप, समझ लेना वही गुरु है। तो हमें थोड़ा जो टीका होता है, हम लोग टीका लगाते हैं, उसका थोड़ा महत्व बताइए। पहचान है, जैसे एक स्त्री होती है, ठीक है,
तुम कैसे पहचानोगे कि ये शादीशुदा है अनमैरिड है? कैसे पहचानोगे? आजकल तो पहचान बड़ी मुश्किल है। आजकल तो महिलाएं सिंदूर भी लगाएं ना लगाएं कुछ नहीं पता है, लगाएंगी तो जरा सा बस ऐसे, वो भी साइड में। अब पहचान कैसे करें? क्योंकि कुंवारी लड़की भी साड़ी पहन रही है और शादीशुदा भी साड़ी पहन रही है ना? श्रृंगार कुंवारी लड़की भी कर रही है, और पहले तो कुंवारी जो लड़कियां होती हैं हमारे ब्रज में तो उनको श्रृंगार करने की इजाजत नहीं होती थी। जरा सा काजल लगा लेती थी, माँ बाप डांट, अच्छा काजल लगा लिया, ये सच्चाई बता रहा हूं। तो अभी कोई कह के मना करके दिखा दे उनको, वो काजल भी लगा रही हैं, वो लिपस्टिक भी लगा रही हैं, वो बिंदी भी लगा रही हैं, क्या नहीं लगा रही। जो श्रृंगार शादीशुदा महिला करती है वही श्रृंगार आज कुंवारी स्त्री कर रही, तो कैसे पहचानोगे बताओ? है एक अंतर। कुंवारी लड़की हर श्रृंगार कर सकती है लेकिन सिंदूर नहीं लगा सकती। आज भी है ये। आज भी है ये, हर श्रृंगार कर लेगी वो लेकिन सिंदूर नहीं लगाएगी। सिंदूर वही महिला लगाएगी जिसका शादी हो चुका हो। वैसे ही जैसे हम पहचान करते हैं कि ये शादीशुदा है क्योंकि सिंदूर लगा हुआ है, मंगलसूत्र वही पहन सकती है जिसकी शादी हो गई हो, कुंवारी नहीं पहन सकती। जैसे ये दो पहचान एक महिला की होती है कि ये शादीशुदा है या कुंवारी है, वैसे ही एक भगवान के भक्त की पहचान दो ही चीजों से होती है, और वो दो ही चीजें, एक है तिलक और एक है माला, तुलसी की जो बताई। अब माला वो नहीं कि सब कुछ खा रहे हो तो माला पहन रखी है, फिर पहचान नहीं है। असली पहचान या तो तिलक से होगी या तो बहुत सारी बातें और बहुत सारी मिस्ट्रीज और बहुत सारी चीज़ों की सही परिभाषा हमें इस पूरे एपिसोड में पता चली। मुझे लगता है कि कीप इट रियल का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है दर्शकों के लिए। इसी कामना के साथ हम अपने इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे वृंदावन की और कुछ मिस्ट्रीज़ के साथ।